नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस पे। कल हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग देखे थे पार्ट 1 में। मैं आपको वहां पे बताया था कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। वहां पे मैं बेहतर ढंग से आपको समझाया था। तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं कि जितने सेंटेंसेज होते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगर उस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो हम किस प्रकार से विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हुए हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे किसी हिंदी वाक्य का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं देख पाएंगे वीडियो लास्ट तक तो आप अनुवाद बनाने में थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी विथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन के, प्रोनाउन के और एडजेक्टिव के और एडवर्ब के साथ हम लोग शैल और विल बी का प्रयोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला जो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं, वो लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि शैल बी और विल बी का प्रयोग जब करते हैं तो सकारात्मक वाक्य किस प्रकार के बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर को हिंदी में हम लोग बनावट कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे स्ट्रक्चर होता है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से शैल बी या विल बी, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद से हम लोग फुल स्टॉप दे देते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। कल मैं आपको बताया था कि विल बी का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं और शैल बी का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं और विल बी का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। कल मैं आपको दो केस बताया था, एक स्पेशल केस था, एक आपका जनरल केस था। जनरल केस में मैं आपको बताया था कि आई और वी के साथ शैल बी का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल बी का यूज करते हैं। और स्पेशल केस में मैं आपको बताया था कि आई और वी के साथ विल बी का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ शैल बी का यूज किया जाता है। तो आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मैं उसका दोस्त बनूंगा, वह अवश्य एक खिलाड़ी बनेगा। हम लोग जरूर वहां पर होंगे। मेरा भाई अभियंता होगा। एक और अनुवाद देख लेते हैं। बच्चे उनके विद्यार्थी रहेंगे। आपके सामने टोटल 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है कि मैं उसका दोस्त बनूंगा आया है। मैं आपको कल बताया था कि अगर किसी वाक्य के अंत में बनूंगा आता है तो आंख बंद करके शैल बी या विल बी का यूज कीजिएगा। यहाँ बनेगा दिया हुआ है, फिर होंगे दिया है, होगा दिया है और रहेंगे दिया है। सभी वाक्यों के अंत में ये सारे शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग शैल बी या विल बी का यूज करके बनाएंगे और सभी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? आई।
ये केज कौन सा है, मैं उसका दोस्त बनूंगा, ये सामान्य क्या बोलते हैं तरीका है अनुवाद का। तो आई के साथ सामान्य तरीका में हम लोग शैल बी का यूज करते हैं, आई शैल बी। उसका दोस्त का क्या हो जाएगा, हिज या हर फ्रेंड। हम हिज किसी मेल के लिए लगाते हैं, हर किसी फीमेल के लिए लगाते हैं, तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई शैल बी हिज फ्रेंड या हर फ्रेंड। दूसरा अनुवाद है कि मैं अवश्य एक खिलाड़ी बनूंगा। इसमें अवश्य आ गया तो यह आपका विशेष वाक्य हो गया। मैं आपको बताया था कि अगर किसी वाक्य में अवश्य या जरूर आता है तो वो विशेष वाक्य हो जाता है, और उस स्थिति में हम आई और वी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट वह है, वह के लिए क्या बोलते हैं, यहाँ ही का यूज करेंगे, तो ही। और यह विशेष वाक्य है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ही के साथ हम लोग शैल बी का यूज करेंगे, तो ही शैल बी, वह अवश्य एक खिलाड़ी बनेगा, तो ही शैल बी अ प्लेयर। अगला अनुवाद है कि हम लोग जरूर वहां पर होंगे। ये विशेष वाक्य है तो हम लोग का वी होगा, और विशेष वाक्य में आई और वी के साथ विल बी का यूज करते हैं, तो वी विल बी, और वहां पर का क्या हो जाएगा, देयर। वी विल बी देयर, हम लोग अवश्य या जरूर वहां पर होंगे। अगला उदाहरण है कि मेरा भाई अभियंता होगा। मेरा भाई का क्या होगा, माई ब्रदर। यह एक सामान्य वाक्य है इसलिए इसके साथ हम लोग विल बी का यूज करेंगे, माई ब्रदर विल बी एन इंजीनियर। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नाउन के पहले हम भी ए एन लगाएंगे इसको सिंगुलर बनाने के लिए, तो इंजीनियर के पहले एन का यूज होगा। लास्ट उदाहरण है कि बच्चे उनके विद्यार्थी रहेंगे, तो द चिल्ड्रेन, किन्हीं बच्चों की बात की जा रही है तो विशेष है तो आर्टिकल द लगाएंगे, तो द चिल्ड्रेन, ये हमारा सामान्य वाक्य है तो विल बी का यूज करेंगे, द चिल्ड्रेन विल बी, उनके विद्यार्थी बनेंगे तो हिज या हर, और विद्यार्थी क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स होगा। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल बनाएंगे। हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो नाउन को सिंगुलर बनाते हैं ए या एन रख के, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो नाउन को प्लूरल बनाए हैं, तो द चिल्ड्रेन विल बी हिज या हर स्टूडेंट्स हो जाएगा। अगर आपको शैल बी और विल बी कहाँ प्रयोग करेंगे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पार्ट 1 यूज ऑफ शैल बी और विल बी को देख लीजिए, आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इस तरीके के उदाहरण आते हैं तो हम कैसे अंग्रेजी में इनका अनुवाद करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। चलिए हम लोग दूसरा सेंटेंस अब पढ़ लेते हैं। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। हम क्यों निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य में या तो नॉट आएगा या नो आएगा जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, और हिंदी में क्या आता है, नहीं। अगर किसी वाक्य में नहीं आ जाए तो इसे निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। सीधा होना चाहिए, उससे प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम बनाएंगे कैसे निगेटिव सेंटेंस को। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से शैल लिखते हैं या विल लिखते हैं, उसके बाद से हम लोग नॉट लिखते हैं, तब जाके बी लिखते हैं, फिर बचा हुआ पार्ट नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब को लिख देते हैं, फिर फुल स्टॉप दे देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हम लोग शैल या विल के बाद नॉट रखते हैं तब बी लिखते हैं, तो शैल नॉट बी या विल नॉट बी। आइए एक चीज और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। शैल नॉट बी जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं,
शैल नॉट बी को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको पढ़ते हैं सेंट बी। तो शैल नॉट बी को शॉर्ट फॉर्म में सेंट बी हम लोग लिख सकते हैं। विल नॉट बी को हम लिख सकते हैं विल नॉट बी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे इसको ओंट बी। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि अगर ना ही आता है तो हम लोग नॉट क्या लिखेंगे, शैल और बी के बीच में लिखेंगे और इनको शॉर्ट में सेंट बी लिखेंगे। अगर नहीं आता है तो विल और बी के बीच में नॉट लिखेंगे और शॉर्ट में हम लोग ओंट बी लिखेंगे। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। हम लोग आपके पड़ोसी नहीं रहेंगे। मोहिनी एक अभिनेत्री नहीं बनेगी। वह किसान नहीं होगा। मैं अवश्य एक अध्यापक नहीं बनूंगा। 4 उदाहरण आपके सामने दिए हैं। पहला उदाहरण है, हम लोग आपके पड़ोसी नहीं रहेंगे। नहीं दिया है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। मोहिनी एक अभिनेत्री नहीं बनेगी, यहां भी नहीं दिया है। तीसरा उदाहरण है कि वह किसान नहीं होगा, ये भी एक उदाहरण है। चौथा है मैं अवश्य एक अध्यापक नहीं बनूंगा, इसमें भी नहीं दिया है। तो सभी के सभी निगेटिव सेंटेंस है और सबके अंत में एक रहेंगे दिया है, बनेगी, होगा, बनूंगा। अगर किसी सेंटेंस के अंत में ये सारे शब्द आते हैं तो आप उनको आंख बंद करके शैल या विल बी के साथ बना दीजिएगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं। पहला उदाहरण है कि हम लोग आपके पड़ोसी नहीं रहेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तो हम लोग का क्या होगा, वी के साथ क्या हम लोग यूज करेंगे, सामान्य सेंटेंस है, हम लोग शैल का यूज करेंगे। तो वी शैल, आपको पता है कि नॉट हम लोग शैल के बाद तुरंत लिखेंगे। तो वी शैल नॉट बी। स्ट्रक्चर पे देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद से शैल, फिर नॉट, उसके बाद से बी, उसके बाद से बचा हुआ पार्ट पड़ोसी, आपके पड़ोसी। तो क्या हो जाएगा आपके का योर, और पड़ोसी का क्या हो जाएगा, हम लोग नेबर्स लिखेंगे। नेबर्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, वी शैल नॉट बी योर नेबर्स। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, वी सेंट बी योर नेबर्स। आप शॉर्ट में भी करके बना सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, सेंट बी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगला उदाहरण है कि मोहिनी एक अभिनेत्री नहीं बनेगी। तो आइए बनाते हैं। मोहिनी, ये आपका सामान्य सेंटेंस है तो विल लगाएंगे। तो मोहिनी विल नॉट बी, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अभिनेत्री का क्या होता है, एक्ट्रेस होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एन का यूज करेंगे और एक्ट्रेस लिख देंगे। इस तरीके का हमारा सेंटेंस होगा, मोहिनी विल नॉट बी एन एक्ट्रेस, या इसको शॉर्ट में क्या करेंगे आप, ओंट का यूज करके बना सकते हैं, मोहिनी ओंट बी एन एक्ट्रेस। एक्ट्रेस के पहले एन का यूज होगा इसको सिंगुलर बनाने के लिए। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर होगा। आगे चलते हैं, वह किसान नहीं होगा। तो यहाँ पे ही का यूज करेंगे और ही के साथ विल का यूज करेंगे। तो ही विल नॉट बी, या इसको शॉर्ट में क्या कर देंगे, ही वोंट बी। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नाउन को भी सिंगुलर बनाएंगे। नाउन क्या है, किसान, तो ए फार्मर लिखेंगे।
तो हमारा अनुवाद क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी ए फार्मर या ही वोंट बी ए फार्मर। लास्ट आपका ट्रांसलेशन है कि मैं अवश्य एक अध्यापक नहीं बनूंगा। यहाँ पे एक विशेष वाक्य हो गया क्योंकि अवश्य दिया है, तो आइए इसको बनाते हैं। आई, विशेष वाक्य में हम आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, विल बी का यूज करते हैं। तो आई विल नॉट बी, या इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आई वोंट बी। और एक अध्यापक की क्या हो जाएगा, ए टीचर। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है तो नाउन को भी सिंगुलर बनाएंगे, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी ए टीचर या आई वोंट बी अ टीचर। तो इस तरीके से करके हम लोग निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो सेंटेंस होता है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगला सेंटेंस जो आपका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं क्योंकि इनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। मैं आपको बताया हूं जब यूज ऑफ इज़ शुरू किया था पढ़ाने के लिए, तो वहां पे मैं बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक में क्या से प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा में कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए दोनों तरीके के जो स्ट्रक्चर होंगे उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर्स होंगे। एक जो आपका स्ट्रक्चर होगा जो क्या से शुरू होता है हिंदी में वाक्य, उस वाक्य को हम बनाने के लिए सबसे पहले शैल या विल रखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट रखेंगे, फिर जाके हम बी रखेंगे, फिर हम नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब रखेंगे, फिर जाके हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये स्ट्रक्चर उन वाक्यों के लिए है जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर उन वाक्यों के लिए होंगे जिन वाक्यों में कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे जो अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे, तो उसके बाद से विल रखेंगे या शैल रखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट रखेंगे, तब जाके बी रखेंगे, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का जिक्र हम करेंगे, फिर जाके हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। एक उस सेंटेंस का जो क्या से शुरू होगा, एक उस सेंटेंस का जिसमें बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि आएगा। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। क्या आप लेखक बनेंगे? वह कैसे मेहनती होगा? क्या वे लोग कमजोर रहेंगे? क्या वे लोग कमजोर रहेंगे? हम लोग क्यों यहीं रहेंगे? क्या उसका दोस्त
जरूर, क्या उसका दोस्त जरूर संतुष्ट होगा। आइए देख लेते हैं, आपके सामने 5 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है कि क्या आप लेखक बनेंगे, सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। दूसरा है कि वह कैसे मेहनती होगा, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कैसे लगा के, क्वेश्चन वर्ड है। तीसरा है कि क्या वे लोग कमजोर रहेंगे, क्या से शुरू हो रहा है। चौथा है हम लोग क्यों यहीं रहेंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है। पांचवा है कि क्या उसका दोस्त जरूर संतुष्ट होगा, ये क्या से शुरू हो रहा है। तो क्या से जो वाक्य शुरू होंगे उसमें सबसे पहले शैल या विल लिखेंगे, किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के हम लोग लिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आप, आपका क्या होगा यू, और यू के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग, विल। तो विल, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद से क्या हो जाएगा बी, विल यू बी। लेखक का क्या होगा, राइटर, और राइटर को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग इसके पहले ए का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ एज अ सिंगुलर लिया जा रहा है, एक ही व्यक्ति के लिए बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नाउन को भी सिंगुलर बनाएंगे। तो विल यू बी ए राइटर। दूसरा उदाहरण है कि वह कैसे मेहनती होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हम लिखते हैं, तो कैसे का क्या होगा, हाउ। उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे, किसको देखकर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें वह है, इसके साथ विल का यूज करेंगे, तो हाउ विल ही, उसके बाद से बी लिखेंगे। उसके बाद से क्या होगा, मेहनती। मेहनती का क्या होता है, लेबोरियस। तो हाउ विल ही बी लेबोरियस। लेबोरियस एक एडजेक्टिव है जिसको हम गिन नहीं पाते हैं, इसलिए ना तो इसको प्लुरल बनाएंगे ना तो सिंगुलर बनाएंगे। हम जिसको गिन पाते हैं उसी को सिंगुलर या प्लुरल बनाते हैं, अर्थात जो नाउन होता है उसी को सिंगुलर या प्लुरल बनाएंगे जिसको गिन पाएंगे। एडजेक्टिव को सिंगुलर प्लुरल नहीं बनाते हैं, जिसका तस लिख देते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल हो। धन्यवाद, आपका क्या हो जाएगा, हाउ विल ही बी लेबोरियस। अगला उदाहरण है कि क्या वे लोग कमजोर रहेंगे, तो क्या से शुरू हुआ है, तो सब्जेक्ट को देखेंगे, यहाँ वे लोग का दे होता है, और दे के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, ये सामान्य वाक्य है, विल का यूज करेंगे, तो विल दे बी। और कमजोर का क्या होगा, वीक। फिर हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे, विल दे बी वीक। अगला उदाहरण है कि हम लोग क्यों यहीं रहेंगे, प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, सबसे पहले उसी को लिखेंगे, तो क्यों का वाई होगा, और वाई के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, विल या शैल, किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट इसमें कौन है, हम लोग। हम लोग का क्या होता है, वी। वी के साथ किसका यूज करते हैं, शैल का, तो वाई शैल वी बी, और यहाँ के क्या हो जाएगा, हियर हो जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वाई शैल वी बी हियर, हम लोग क्यों यहीं रहेंगे। लास्ट आपका अनुवाद है, क्या उसका दोस्त जरूर संतुष्ट होगा, क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले शैल या विल, किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट इसमें उसका दोस्त है, उसका दोस्त क्या होगा, हिज फ्रेंड या हर फ्रेंड। इसमें जरूर आया है, जब जरूर या अवश्य किसी वाक्य में आता है तो हम लोग आई और वी के साथ विल बी का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ शैल बी। तो यहाँ उसका दोस्त बाकी सब में आएगा ना, तो बाकी सबके साथ शैल बी का यूज करते हैं, तो इसके साथ शैल बी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शैल लिखेंगे, उसके बाद से हिज फ्रेंड लिख देंगे, शैल हिज फ्रेंड बी, शैल हिज फ्रेंड बी। उसके बाद से संतुष्ट का क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरीके से करके हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं इसी में। जो अगला और लास्ट सेंटेंस होगा वो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। जो आपका लास्ट सेंटेंस होगा वो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा।
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं? क्यों हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग प्रश्न भी पूछेंगे और उसमें नहीं का भी प्रयोग करेंगे। जैसे क्या आप मेरे मित्र नहीं बनेंगे? वह उस दिन कहां पर रहेगा? ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव। अगर इसको हम लोग बोल देते हैं वह उस दिन कहां पर नहीं रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा। जो क्या से शुरू होगा ना सेंटेंस, उसमें सबसे पहले हम लोग शैल या विल लिखेंगे। उसके बाद से हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग बी लिखेंगे, तब जाके हम नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब का जिक्र करेंगे, फिर जाकर क्वेश्चन मार्क। किन वाक्यों के लिए? जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। जो आपका प्रश्नवाचक शब्द वाले सेंटेंस होंगे ना, सबसे पहले जब हिंदी बनाइएगा तो आप प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखिएगा, उसके बाद से विल लिखिएगा या शैल लिखिएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखिएगा, फिर जाके बी लिखिएगा, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, उसके बाद से एडवर्ब, तब जाके आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। एक और तरीका है स्ट्रक्चर का जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करके बना सकते हैं। आइए उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ ले रहे हैं। एक शॉर्ट स्ट्रक्चर क्या है कि हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि जो सेंटेंस क्या से शुरू होगा उसमें शैल या विल सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे। आइए इसको ऐसे करके देख लेते हैं। क्या से शुरू होगा उसमें सबसे पहले सैंड लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जाके हम लोग बी लिखेंगे, तब जाके नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब लिख देंगे, तब जाकर क्वेश्चन मार्क। कौन से वाक्यों के लिए? जो क्या से शुरू होंगे। दूसरा स्ट्रक्चर ये बोल रहा है कि हम लोग जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे, तब जाके हम क्या बोलते हैं कि सैंट रखेंगे या ओंट रखेंगे, उसके बाद से हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी रखेंगे, बी के बाद से हम लोग नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब हम लिखेंगे, फिर जाकर हम लोग क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ये तरीका है एक सेंटेंस बनाने का। एक में हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिख सकते हैं, एक में हम लोग सब्जेक्ट के पहले शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस जो है उसको बना सकते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। क्या आप मेरे मित्र नहीं बनेंगे? वह उस दिन कहां पर वह उस दिन, ऐसे करके इसको बनाते हैं। क्या वह उस दिन वहां पर नहीं रहेगा? आप क्यों सोमवार को उपस्थित नहीं रहेंगे? तुम्हारा भाई कल
कहाँ रहेगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्या वह जरूर, क्या वह जरूर, क्या वह जरूर लेखिका नहीं बनेगी। आपके सामने 5 उदाहरण है। आइए हम लोग एक एक करके बना लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है कि नहीं है सारे। पहला है कि क्या आप मेरे मित्र नहीं बनेंगे, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, नहीं भी आ रहा है। दूसरा है कि क्या वह उस दिन वहां पर नहीं होगा, प्रश्न में पूछा जा रहा है, नहीं भी आ रहा है। आप क्यों सोमवार को उपस्थित नहीं रहेंगे, प्रश्न में पूछा जा रहा है, नहीं भी आ रहा है। तुम्हारा भाई कल कहाँ रहेगा, इसमें नहीं हम लोग जोड़ लेते हैं। तुम्हारा भाई कल कहाँ नहीं रहेगा, इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा है। अंतिम वाक्य है कि क्या वह जरूर लेखिका नहीं बनेगी, तो यहाँ प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा है। सभी के सभी वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपके सामने स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। जो क्या से शुरू होंगे, उनके लिए 2 स्ट्रक्चर है यहाँ पर। एक ए स्ट्रक्चर है और दूसरा ए है। एक में हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख रहे हैं, एक में हम लोग सब्जेक्ट के पहले शॉर्ट में करके हम लोग नॉट लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम सेंट लिखे हैं लेकिन ओंट नहीं लिखे हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ओंट भी हम लिख दे रहे हैं। और बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं उनके लिए भी 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक आपका ए है जो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख रहे हैं, और दूसरा ए है जो सब्जेक्ट के पहले शॉर्ट में हम लोग सेंट एवंट करके लिख रहे हैं। तो आइए इनको हम बना लेते हैं। पहला उदाहरण है कि क्या आप मेरे मित्र नहीं बनेंगे। सब्जेक्ट को देखकर हम लोग क्या से शुरू हो रहा है, तो हम लोग शैल या विल लिखेंगे। तो आप सब्जेक्ट हैं तो यू के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। तो विल यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, नॉट। विल यू नॉट बी, और मेरे मित्र का क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। विल यू नॉट बी माई फ्रेंड। इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, इसको नॉट को यहां पे लाएंगे, ओंट यू बी माई फ्रेंड हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है कि क्या वह उस दिन वहां पर नहीं रहेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट वह है, वह के साथ यहाँ पे विल लगाएंगे। विल और नॉट को हम लोग ओंट लिख सकते हैं, नहीं दिया है तो ओंट ही बी, वहां पर क्या हो जाएगा, देयर, और उस दिन का क्या हो जाएगा, दैट डे। फिर जाके हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इसको हम लोग इस तरीका से बना दिया है कि ओंट ही बी देयर दैट डे। अगला उदाहरण है कि आप क्यों सोमवार को उपस्थित नहीं रहेंगे। क्यों दिया है, सबसे पहले हम लोग वाई लिखेंगे। वाई के बाद से हम लोग सब्जेक्ट को देख के शैल या विल लिखेंगे। सब्जेक्ट आप दिया है, हम लोग विल का यूज करेंगे। तो वाई विल, उसके बाद से क्या बोलते हैं कि यू नॉट बी। देख रहे हैं, सब क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, बी हो गया। उसके बाद से बचा हुआ पार्ट क्या है कि कहाँ दिया है, वाई आप क्यों सोमवार को उपस्थित नहीं रहेंगे। तो वाई विल यू नॉट बी, उपस्थित का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। और सोमवार के पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ऑन मंडे। सप्ताहों के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो वाई विल यू नॉट बी प्रेजेंट ऑन मंडे। इसको आप एक तरीका और है बनाने का, कैसे बना देंगे, वाई ओंट, यहाँ पे नॉट को लेते आएंगे। तो वाई ओंट यू बी प्रेजेंट ऑन मंडे। अगला उदाहरण है कि तुम्हारा भाई कल कहाँ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले कहाँ का लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वेयर। उसके बाद से तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है, विल का यूज करेंगे। तो वेयर विल। आइए उसको शॉर्ट में करके हम लोग बनाते हैं। हम लोग विल और नॉट को शॉर्ट में ओंट लिख देते हैं। तो वेयर ओंट योर ब्रदर बी, और आने वाले कल का क्या हो जाएगा, टुमारो। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वेयर ओंट योर ब्रदर बी टुमारो। अगला एग्जांपल है कि क्या वह जरूर लेखिका बनेगी। यहां पे देख रहे हैं कि जरूर आया है, और जरूर आता है तो आई और वी के साथ हम लोग विल बी का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ शैल बी। तो वह बाकी सब में आएगा, इसके साथ शैल बी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम शैल लिखेंगे, तो शैल, उसके बाद से हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे सी
उसके बाद से नॉट बी ए राइटर, शैल सी नॉट बी अ राइटर। एक तरीका और है इसको बनाने का, इस तरीके से बना सकते हैं, शैंट सी बी ए राइटर। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको किस प्रकार से अंग्रेजी में अनुवादित किया जा रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद से एक चीज है जो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद से लेक्चर खत्म हो जाएगी, नोट कर लीजिए इसको। आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपके सामने दो उदाहरण है। पहला उदाहरण है कि वे किसान बनेंगे और दूसरा है कि वे एक किसान बनेंगे। दोनों में अंतर क्या है कि दूसरे में एक दे दिया है। एक बात मुझको आप लोग बताइए कि वे जो शब्द है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? अधिकतर लोग बोलेंगे कि प्लूरल होता है, ये बात सत्य है, लेकिन वे जो शब्द है एक सिंगुलर की जैसे भी ये ट्रीट किया जाता है। आप कहेंगे कहां गुरुजी? तो देखिए, मान लीजिए कि आप अपने घर पे हैं और आराम से आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, घर पर कोई नहीं है, कोई व्यक्ति आता है और दरवाजा नॉक करता है, आप जाते हैं, देखते हैं और वो व्यक्ति आके पूछता है कि आपके पिताजी कहाँ गए हैं। तो सपोज आपके पिताजी बाजार गए हैं पूरी फैमिली के साथ सिवाय आपके, तो आप क्या कहेंगे? वे बाजार गए हैं। अब पिताजी कितनी है? एक ही है ना, उनके लिए किसका यूज कर रहे हैं? वे का। तो वहां पे वे का मतलब क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और वहां वे हम क्यों यूज कर रहे हैं? रिस्पेक्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं, सम्मान दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो आप यहां से क्या समझ पा रहे हैं कि वे से सिंगुलर और प्लुरल दोनों बातें उभरकर सामने आती हैं। जब सिंगुलर होता है तो वे सम्मान दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए ही या सी का प्रयोग होता है, और प्लुरल होता है तो वे के लिए दे का प्रयोग होता है। यही आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए, पहला जो अनुवाद है कि वे किसान बनेंगे, तो इसका अनुवाद दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला है कि वे किसान बनेंगे, तो यहां पे मान लीजिए कि प्लुरल है, तो हम लोग दे का यूज करेंगे और दे के साथ विल बी का यूज करते हैं, तो दे विल बी क्या हो जाएगा? फार्मर्स। हमारा सब्जेक्ट प्लुरल तो नाउन में प्लुरल। अगर मान लीजिए इसको सिंगुलर बनाना हो तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? ही का। तो क्या हो जाएगा? ही विल बी ए फार्मर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर कर देंगे। तो जहां यहां पे जो ही का यूज हम लोग कर रहे हैं, एक किसी एक व्यक्ति के लिए लगा रहे हैं और हम लोग उसको सम्मान दिखा रहे हैं, रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ही का यूज कर रहे हैं। अन्यथा दे का यूज होता है जिसका मतलब वे होता है। दूसरा उदाहरण है कि वे एक किसान बनेंगे। एक बात बताइए, वे जब हैं आप कहेंगे सर प्लूरल है, तो एक का प्रयोग क्यों हुआ है? इसका मतलब कि किसी एक व्यक्ति के लिए हम लोग वे का प्रयोग कर रहे हैं इज्जत और सम्मान दिखाने के लिए, तो इसके लिए ही या सी का प्रयोग होगा। अगर इस प्रकार से अनुवाद रहता कि वे एक किसान बनेगी, ठीक है, बनेंगी, तो वहां पे बनेंगे दिया है तो सी का यूज होता, यहाँ पे बनेंगे दिया हुआ है तो ही का यूज होगा। तो कैसे बनाएंगे? ही विल बी ए फार्मर। तो यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि वे जो शब्द है इसके लिए दो केस बनते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लुरल। अधिकतर प्लुरल बनता है, लेकिन जब आप बात करते हैं, आप
जानते हैं कि वे किसके लिए यूज करते हैं, तो सिंगुलर जब बनाने का वहां मौका होता है तो ही या सी का यूज कीजिएगा। तो आपका जो यूज ऑफ शैल बी और विल बी है यहाँ पे खत्म होता है। आप जो सिन्हा साहब की किताब है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब, उसको लीजिए और जो एक्सरसाइज नंबर उसमें दिए हुए जितने सभी एक्सरसाइज को 1 बाय 1 करके बनाइए लेसन नंबर 3 का। और कहीं भी अगर आपको परेशानी होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि जितने भी परेशानी हो रहे हैं आपके परेशानियों को सुलझाया जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।